गरीब बेटे का सरप्राइज गिफ्ट कार। एक गांव में दिनेश नाम का गरीब कारपेंटर रहता था। उसका बेटा चिंटू स्कूल में पढ़ता था। एक बार चिंटू के स्कूल में पढ़ने वाला गांव का ही एक धनिक महेंद्र का बेटा सनी अपनी महंगी मिनी कार लेकर आता है। देखो देखो मेरी कार कितनी अच्छी है। मेरे पापा ने मेरे लिए शहर से मंगवाई है। अरे सनी, ऐसी कार तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं भी मेरे पापा से ऐसी ही कार खरीद कर मांगूंगा। तुम्हारे पापा के पास थोड़ी ना इतने पैसे हैं। तुम तो गरीब लोग हो। तुम्हारे पापा महंगी कार खरीद ही नहीं पाएंगे। सनी की ये बात सुनकर चिंटू बहुत गुस्सा होता है और वो सोचने लगता है, वैसे सनी सच ही कह रहा है। पापा को बताऊंगा तो वह मेरे लिए ऐसी कार कभी भी नहीं खरीद पाएंगे और ये कहकर मुझे पापा को तकलीफ भी नहीं देनी। पर ये कार मुझे बहुत पसंद आई है। मुझे एक दिन तो इसके साथ खेलना ही है, लेकिन क्या करूं? ये सोचकर चिंटू ना ही अपने पापा को कार की बात बताता है और ना ही उन्हें बताकर ऐसा परेशान करना चाहता है। वो कार के साथ खेलना भी चाहता था, इसलिए वो स्कूल खत्म होने के बाद चुपके से सनी की कार चुरा लेता है। उधर सनी अपनी कार को तलाशते रहता है और वो रोने लगता है। स्कूल में वो अपने साथियों को पूछने लगता है, क्या तुम्हें पता है मेरी कार कहाँ है? क्या तुम लोगों ने मेरी कार को देखा? पता नहीं मेरी कार कहाँ चली गई या किसने चुराई। मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे। ऐसा कहकर सनी सभी को पूछने लगता है। तब उसके ध्यान में आता है कि सभी बच्चों में बस चिंटू ही वहां नहीं है। ये सोचकर वो सनी के घर चला जाता है और वो अपने पापा को सारी बात बताता है। उसके पापा पहले से ही गुस्से इंसान रहते हैं। ये बात सुनकर उन्हें और भी गुस्सा आता है और वो कहते हैं, अरे मैं तो कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि उस गरीब के बेटे के साथ मत रहा कर। ये गरीब लोग रहते ही ऐसे हैं। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी। गरीबी के साथ साथ चोर भी बन गए वो। चलो मेरे साथ। सनी अपने पापा के साथ चिंटू के घर आता है और महेंद्र जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे ओ दिनेश, बाहर निकल और अपने चोर बेटे चिंटू को भी बाहर निकाल। चिंटू घर में ही रहता है। सनी और उसके पापा को देखकर वो बहुत डर जाता है। दिनेश महेंद्र की आवाज सुनकर बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ महेंद्र जी? और ये क्या सुन रहा हूं मैं? आपने मेरे बेटों को चोर कहा। हम गरीब जरूर है पर हम चोर नहीं है। अरे तू पहले अपने बेटे को बाहर बुला और उससे पूछ। हमें भी किसी पर आरोप करने की आदत नहीं है। दिनेश चिंटू को आवाज देता है। तब चिंटू सनी के साथ बाहर आता है और कार देखकर सनी कहता है, पापा पापा, वो रही मेरी कार। ये कार तो चिंटू नहीं चुराई है। सनी अपनी कार को चिंटू के पास से ले लेता है। तब महेंद्र दिनेश को बहुत ही भला बुरा कहता है, क्या रे दिनेश, क्या तूने यही संस्कार दिए हैं अपने बेटे को? ये चोरी के संस्कार देकर तुम अपने बेटे को क्या डाकू बनवाना चाहते हो? अभी से यही हाल रहा तो बड़ा बनकर यह जरूर एक बड़ा डाकू बनेगा। पर तुम गरीब लोगों से और हो भी क्या सकता है? तुम जैसों को तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। इस तरह कहकर महेंद्र दिनेश को बोलता ही रहता है, पर दिनेश एक बार भी कुछ नहीं कहता। महेंद्र वहां से चला जाता है और तब चिंटू कहता है, पापा मुझे माफ कर दो। मैं एक दिन कार खेलकर वापस करने ही वाला था। वो कार मुझे बहुत पसंद आई थी पापा, पर बहुत महंगी थी, इसलिए मैं उसे मांगकर आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए पापा। ऐसा कहकर चिंटू रोने लगता है। दिनेश उसे चुप कराता है और अपने बेटे के जन्मदिन के लिए दिनेश उसे एक लकड़ी की लैम्बोर्गिनी कार बनाकर देने की सोचता है। उस दिन से दिनेश लकड़ी से ही चिंटू के लिए एक लैम्बोर्गिनी कार बनाने लगता है, जो कि महंगी कार से भी बहुत ही अच्छी रहती है। दिनेश चिंटू को सरप्राइज गिफ्ट में लैम्बोर्गिनी लकड़ी की कार देता है और कार को देखकर चिंटू भी बहुत खुश हो जाता है। पापा, आपने ये मेरे लिए बनवाई। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। ये लकड़ी की लैम्बोर्गिनी कार मुझे बहुत पसंद आई पापा। हाँ बेटा, लेकिन ध्यान में रखना, कभी भी किसी भी हालत में चोरी नहीं करना। इस तरह समझाकर दिनेश अपने बेटे को वो कार गिफ्ट करता है और दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। स्कूल बस रिस्टोरेशन। किशोर एक बड़ा ही होनहार लड़का था, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं रहता। जैसे तैसे करके उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ऐसे में वो काम की तलाश में एक रामपुर नाम के गांव में जाता है।
वहाँ एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है और सोचता रहता है। काम की तलाश में पूरा दिन गुजर गया पर कोई काम नहीं मिला। यहाँ तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। शायद आज रात इस पेड़ के नीचे ही सोना पड़ेगा। किशोर इसी सोच में था कि तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। किशोर को परेशान देखकर वो कहता है, बेटा, गांव में नए दिख रहे हो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, मेरा नाम किशोर है, मैं काम की तलाश में इस गांव में आया हूँ। अच्छा, क्या कोई काम मिला भी या नहीं? नहीं बाबा, वही सोच रहा हूँ, अभी तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए पेड़ के नीचे ही आज की रात गुजारता हूँ, कल देखूंगा क्या होता है। बेटा, मेरे साथ चलो मेरे घर, वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ। किशोर बूढ़े बाबा के साथ उनके घर जाता है और वहीं पर रहने लगता है। वो बूढ़े बाबा भी किशोर के लिए नौकरी तलाश करते हैं। तब उनके एक दोस्त किशोर के लिए एक ड्राइवर की नौकरी ढूंढ कर देते हैं। किशोर, कल से तुम्हारी नौकरी पक्की। क्या कहा बाबा? मैं बहुत खुश हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल से गांव के स्कूल बस में ड्राइवर की नौकरी करना है, ईमानदारी से काम करना बेटा। हाँ बाबा, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा, किसी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर दूसरे दिन से किशोर स्कूल बस ड्राइवर की नौकरी शुरू करता है। देखते ही देखते वो अपने काम से लोगों को अच्छा लगने लगता है। बच्चे भी उससे बहुत प्यार करने लगते हैं। सब ठीक चल रहा होता है कि तभी एक दिन बूढ़े बाबा का भतीजा आता है और वो कहता है, अरे चाचा, ये किस लावारिस को पाल रहे हो? खुद के भतीजे पर तो कोई ध्यान नहीं और चले समाज सेवा करने। निकल मेरे घर से, और खबरदार अगर किशोर को लावारिस कहा। भतीजा वहाँ से चला जाता है। किशोर बाबा से उस लड़के के बारे में पूछता है। क्या बताऊं बेटा, अपने हिस्से की जायदाद शराब और जुए में बर्बाद कर दी इसने, और अब ये मेरे पीछे पड़ा है। बाबा किशोर को सारी बात बताते हैं। उधर बाबा का भतीजा किशोर पर बहुत गुस्सा रहता है कि उसकी वजह से उसका अपमान हुआ। इस अपमान का बदला लेने के लिए वो किशोर के बस के ब्रेक फेल करके रखता है। किशोर बच्चे लेकर स्कूल से घर जाते रहता है। तब बस के ब्रेक ना लगने से उसकी बस पेड़ से टकराती है और बस को काफी नुकसान होता है। पर बाबा का भतीजा इतने में ही नहीं मानता और एक्सीडेंट की जगह पर जाकर बवाल खड़ा करता है। अरे लगता है शराब पीकर बस चला रहा था, बच्चों को कुछ हो जाता तो? बिना जान पहचान वाले ऐसे लोगों को अपने गांव में रखना ही नहीं चाहिए। उसकी इस बातों से गांव वाले भड़क जाते हैं। स्कूल वाले भी उसे काम से निकाल देते हैं। गांव वाले उसे गांव से बाहर कर देते हैं। फिर क्या, किशोर फिर से सड़क पर आता है। वो जंगल जाता है और पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, अरे ये मेरी कैसी किस्मत है, मुझे तो जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। किशोर ऐसा सोचते सोचते रात हो जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। तभी अचानक उसे तेज रोशनी दिखाई देती है और जोर का धमाका होता है। वो उस पेड़ के पीछे जाकर देखता है तो वहाँ पर एक एलियन स्पेसशिप गिरा हुआ नजर आता है। वो थोड़ी देर उसी जगह पर इंतजार करता है, लेकिन उसमें से कोई भी एलियन बाहर नहीं दिखाई देता। फिर वो वापस उस पेड़ के पास जाते रहता है। तभी उसे एक पुरानी बस वहां दिखाई देती है जो पूरी खटारा हो चुकी थी। वो उस बस में झांक कर देखता है तो उस बस में उसे एक एलियन दिखाई देता है। किशोर डर के मारे छिप जाता है। अरे लगता है ये वही एलियन है जो उस स्पेसशिप से बाहर आया होगा। किशोर को देखकर वो एलियन बाहर आता है और किशोर से बातें करने लगता है। वो कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे घर पहुंचा दो। एलियन की ऐसी पुकार सुनकर किशोर उसके पास जाता है और कहता है, लेकिन तुम कहाँ से आए हो? मैं अंतरिक्ष से अपने स्पेसशिप से धरती पर नजर रख रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया और मेरा स्पेसशिप धरती पर गिर गया। ऐसा कहकर वो एलियन रोने लगता है। किशोर उसे समझाने के लिए उसे अपने पास लेता है और उसे दिलासा देता है। वो एलियन किशोर का हाथ पकड़ता है। थोड़ी देर में ही वैसे ही पकड़कर वो आंखें बंद करता है, लेकिन किशोर को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम भी बहुत परेशान हो ना, मुझे सब पता चला तुम्हारा हाथ पकड़कर। किशोर उस एलियन को सारी बात बता देता है। वो एलियन कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक रिमोट खो गया है, क्या तुम मुझे उसे ढूंढ कर दे सकते हो? ऐसा कहकर किशोर और वो एलियन दोनों उस जंगल में रिमोट को ढूंढने लगते हैं। बहुत देर के बाद किशोर को रिमोट मिल जाता है। रिमोट देखकर एलियन भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं अपने घर जा सकता हूँ, और हाँ,
मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। ये जो बस है ना, इसको रिस्टोरेशन करके देता हूँ, फिर तुम्हें किसी को काम के लिए पूछना नहीं पड़ेगा। एलियन अपने शक्ति से उस पुराने से स्कूल बस का रिस्टोरेशन करके देता है और उस स्कूल बस में कुछ नई टेक्नोलॉजी भी ऐड करता है। देखते ही देखते स्कूल बस बिल्कुल नई बन जाती है। स्कूल बस के रेडी होने के बाद दोनों भी खुशी खुशी एक दूसरे के गले लगते हैं। एलियन अपने रिमोट में लगे हुए एक बटन को दबाता है। ठीक तभी उसके जंगल में होने का मैसेज एलियन के पास चला जाता है और तुरंत अंतरिक्ष एक स्पेसशिप से उस एलियन को उठा लेते हैं और वो एलियन चला जाता है। किशोर इधर उस एलियन ने रिस्टोरेशन की हुई स्कूल बस लेकर बाबा के घर जाता है। वहाँ पर बाबा किशोर की ही राह देख रहे थे। किशोर बाबा को सारी बात बता देता है और फिर उस दिन से किशोर उस स्कूल बस से बच्चों को आने जाने के लिए इस्तेमाल करता है। एलियन की टेक्नोलॉजी से वो स्कूल बस कभी लेट नहीं होती, कभी खराब नहीं होती और बच्चों को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाने देती। यही नहीं, कभी कभी अगर ट्रैफिक भी रहा तो वो स्कूल बस उड़कर स्कूल में बहुत वक्त पर पहुंच जाती थी, जिस वजह से बच्चों को भी बड़ा मजा आने लगा था। इस तरह से एलियन ने रिस्टोरेशन की हुई मैजिकल स्कूल बस को चलाकर किशोर उस बाबा का ख्याल रखने लगता है और हंसी खुशी दोनों रहने लगते हैं।